तुम लड़कियां भी कितनी पागल होती है, जो कभी कहा भी नहीं उसे भी सुन लेती हो, छोटी सी खुशी को सच मान लेती हो, फिर चाहे वो नजरों का धोखा ही क्यों ना हो। ठीक कह रहे हो तुम, ऐसी ही होती हैं हम लड़कियां, ख्वाबों में रहने वाली, अपने आप से बातें करने वाली, और फिर किसी से मोहब्बत हो जाए तो उसकी सोच में गुम रहने वाली। मैं तुमसे आज ये बात करने आई थी कि तुम्हारी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। मामा भी यही चाहती हैं कि हम कोई डिसीजन ले। मेरे फ्यूचर प्लान्स तो बिल्कुल क्लियर है। मैं इस साल मॉम के साथ इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मेरी मॉम से बात हुई है, इस साल वो मुझे पार्टी टिकट दिलवाएंगी। और शाहनवाज इलेक्शन लड़े तो हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होती। मैं तुमसे तुम्हारे सियासत के किस्से नहीं सुनने आई, मैं तुमसे हमारे फ्यूचर की बात करने आई हूँ। क्या हुआ है हमें? तुम और मैं एक दूसरे के साथ बिल्कुल खुश हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? शाहनवाज, मैं तुमसे हमारी लाइफ की बात करना चाहती हूँ, हमारी रिलेशनशिप की, हमारी एंगेजमेंट की और शादी की। एक मिनट रुको। फोन बाद में सुन लेना प्लीज शाहनवाज, पहले मेरी बात सुनो। लिसन टू मी, चेयरमैन साहब की कॉल है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। तुम एक काम करो, तुम कुछ ऑर्डर करो, मैं आता हूँ। शाहनवाज, कहाँ थे तुम इतनी देर से? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। क्यों? तुम भूल गए, तुमने मुझे शॉपिंग पर लेके जाना था। सॉरी अमल, मेरा मूड नहीं है। पर मेरा मूड तो है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि हमने नहीं जाना? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ और तुमने मेरी कॉल्स भी रिसीव नहीं की। अमल, सब कुछ वैसे नहीं हो सकता जैसे तुम चाहती हो। शाहनवाज, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे करते हो। नहीं जाना था तो पहले बता देते। कभी इतनी मोहब्बत और कभी इतनी बेरुखी क्यों? अमल, मैंने तुमसे कहा कि मेरा मूड नहीं है और मैं तुम्हें किसी भी बात का जवाब दे नहीं हूं। तुम्हारे मूड के मुताबिक चलो और सवाल पूछने का भी हक नहीं है। फिर मेरे साथ जिंदगी में चलने का फैसला सोच समझ कर करना, क्योंकि आगे भी वही होगा जो मैं चाहूंगा। मैम, हाय अमल, आओ बैठो। अमल, क्या हुआ? क्या हुआ अमल? तुम परेशान क्यों लग रही? तुम्हारा मूड ऑफ है? आई थिंक आई हैव टू लीव। अमल, कैसी बातें कर रही हो? मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? प्लीज बैठो तो सही, अभी तुम आई हो। ये नताशा हर वक्त तुम्हारे ऑफिस में नजर आती है, जब देखती हूँ इधर ही होती है। अमल, वो मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है, उसका काम है ये। मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से नताशा को ज्यादा ही तुमने कुछ सर पे सवार किया हुआ है। मुझे नताशा का तुम्हारे इर्द गिर्द घूमना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम जानते हो मैं तुम्हारे लिए कितनी पॉजेसिव हूँ। मैं ज्यादा देर किसी को तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा करो, तुम उसे फायर कर दो। अमल, कैसी बातें कर रही हो तुम? नताशा पिछले 4 साल से यहाँ काम कर रही है, मुझे कुछ भी उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ देखती है। और कैसे फायर कर दूं मैं उसे? पिछले 4 साल से मैं उसे बर्दाश्त कर रही हूँ, अब मैं उसे 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब तुम्हें फैसला करना होगा शाहनवाज कि तुम्हें मेरी नाराजगी की परवाह है या नताशा की। तुम जानते हो मैं तुम्हारे लिए कितनी पॉजेसिव हूँ। मैं ज्यादा देर किसी को तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब तुम्हें फैसला करना होगा शाहनवाज कि तुम्हें मेरी नाराजगी की परवाह है या नताशा की। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मम्मा, आप मामू को मना कर दें, मैं एंगेजमेंट नहीं करना चाहता। What? तुम क्या कह रहे हो शाहनवाज? मॉम, इलेक्शंस करीब, मुझे मेरे करियर पर फोकस करना है और मैं अभी इस उलझन में नहीं पड़ना चाहता। तुम्हें पता है ना, जब तुम्हारी और अमल की एंगेजमेंट की बात हुई थी, सफदर, बीनिश, मैम सब कितने खुश थे। अमल कितना पसंद करती है तुम्हें, पागल है तुम्हारे पीछे। इसीलिए तो मैं आपको समझा रहा हूँ
कि मैं अभी इस शादी के चक्कर में नहीं फंसना चाहता। मैं अपने करियर पर फोकस कर रहा हूँ, बहुत काम करने हैं मुझे। और मॉम, अमल मुझे लेके बहुत ज्यादा पॉसेसिव है। प्लीज आप लोग कुछ दिनों के लिए मेरी और अमल की शादी को भूल जाएं, प्लीज। चलो, मैं तो फिर भी तुम्हारी बात समझ जाऊंगी, लेकिन सत्तर को बहुत बुरा लगेगा। गॉड सेक मॉम, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? मामू खुद समझदार हैं, वो इस बात को जरूर समझेंगे। और अमल? अमल से मैं खुद बात कर लूंगा। देखिए इक्तिदार, जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।